चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम्। ब्राह्मण समाज में कोई नेता नहीं है, तो ऐसा नेता हमारे ब्राह्मण समाज में उभरे जिसका शीर्ष ऊंचा रहे। कि राजा शुरू में क्षत्रिय रहता था, लेकिन मंत्री हमेशा ब्राह्मण रहा है। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र प्रसादात अजिता अजितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम रामम। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से यह पृथ्वी टिकी हुई है, और विप्र प्रसादात कमला बरोहम, मैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से लक्ष्मीपति हूँ, कमलापति हूँ। और विप्र प्रसादात अजिता अजितोहम, और ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मैं विजयियों में सर्व विजयी हूँ। तो आज जब ब्राह्मण ही उसे इस देश को सुधारेगा। चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम्। हमारा नेता कैसा हो? विपिन तिवारी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? विपिन तिवारी जैसा हो। विपिन तिवारी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? विपिन तिवारी जैसा हो। आज पियूनी बाग शिव मंदिर में सभी ब्राह्मण देवताओं की बैठक हो रही है। पंडित विपिन तिवारी जी लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में। तो इस ब्राह्मण देवताओं की मीटिंग का उद्देश्य क्या है? आखिर आप लोग क्यों आज यहाँ इकट्ठा हुए और सभी लोग क्या चाहते हैं? आप लोग के इस मीटिंग का उद्देश्य क्या रहा? इस मीटिंग का उद्देश्य यही है कि ब्राह्मण जाति में, ब्राह्मण समाज में कोई नेता नहीं है, तो ऐसा नेता हमारे ब्राह्मण समाज में उभरे जिसका शीर्ष ऊंचा रहे। पूरे भारत में झंडा लहराए ब्राह्मणों का, यही सोच है, यही उद्देश्य है। मतलब चंपारण से, किसी न किसी माध्यम से, चंपारण से आज ब्राह्मण देवताओं के तरफ से एक राजनीति की शुरुआत हो रही है क्या? जी जी, धर्म नीति, धर्म नीति, राजनीति नहीं, राजनीति, राजनीति नहीं, धर्म नीति बोलिए। धर्म नीति। जी। इस धर्म नीति का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, किस तरह से आप चाहते हैं धर्म नीति? धर्म नीति का उद्देश्य यही है कि शासन पे शासन करना, और वेद पुराण शास्त्र विधा से सारे कार्यों को करना, और हिंदुस्तान ही नहीं वरन पूरे विश्व में इसका संदेश जाए, और हमारी मान्यताओं को सारे लोग पालन करें, वेद शास्त्र से चलें, और आगे चलकर सारी जनता प्रसन्न हो, सुखी हो, शांति चारों तरफ फैले, यही उद्देश्य है। सौभाग्य है कि हमारे विपिन तिवारी जी और आपके जिला के और आप ही के परिवार के आपके युवा बालक हैं और समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। समाज कैसे बढ़े, सबका विकास कैसे हो, विशेषकर इन्होंने चंपारण के लिए और इस क्षेत्र के लिए कई जगहों पर अपना आवाज़ बुलंद किया है। मैं चाहता हूं और मेरा आशीर्वाद है कि अपने आवाज़ को और बुलंदी के साथ, प्रखरता के साथ उठावें और समाज को आगे बढ़ावें और अपने कार्य में सफल हों। मेरा यही कामना है और मेरा यही इच्छा है कि विपिन जी को आगे बढ़ना चाहिए। युवा हैं, तेज तरार बत्ता हैं और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। क्या पंडित विपिन तिवारी जी चुनाव लड़ेंगे? प्रजातंत्र का स्वभाव होता है चुनाव का लड़ना। बिना चुनाव लड़े, बिना सदन में पहुंचे, हम आप मात्र फील्ड में दीवार के बाहर कुछ भी बातें बोलेंगे, उसका कोई मतलब होता है? जब तक सदन के अंदर नहीं जाया जाएगा, वहाँ यहाँ की मिट्टी का, सभ्यता का, संस्कृति का आवाज़ बुलंद नहीं किया जाएगा, तब तक कोई विचार नहीं होगा। इसलिए चुनाव तो लड़ना प्रजातंत्र का धर्म है। क्या ब्राह्मण पंडित विपिन तिवारी का साथ देगा? बिल्कुल देगा। इतिहास गवाह है कि राजा शुरू में क्षत्रिय रहता था, लेकिन मंत्री हमेशा ब्राह्मण रहा है। संस्कार, संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए हमारा ब्राह्मण शुरू से अग्रसर रहा है समाज में, और हम सब ब्राह्मण लोग मिलकर अपने विपिन तिवारी भाई को आगे बढ़ा रहे हैं कि आगे बढ़ें और सदन में पहुँचे।
ताकि संस्कार, सभ्यता और संस्कृति का विकास हो, हम सब एक बने, एक साथ रहें। क्या आप आशा करते हैं कि चंपारण के ब्राह्मण पंडित विपिन तिवारी के नेतृत्व में एकता का परिचय देगा, एक सूत्र में बंधेगा और आज चंपारण से एक ब्राह्मण सदन में पहुंचेगा? निश्चित पहुंचेगा। देखिए, शास्त्रों में भी है कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र प्रसादात अजिता अजितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम रामम। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से यह पृथ्वी टिकी हुई है और विप्र प्रसादात कमला बरोहम, मैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से लक्ष्मीपति हूँ, कमलापति हूँ। और विप्र प्रसादात अजिता अजितोहम, और ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मैं विजयियों में सर्व विजयी हूँ। तो आज जब ब्राह्मण ही उठा लेगा तो निश्चित रूप से इस देश को सुधारेगा। इतिहास गवाह है, चाणक्य हुए थे और राजनीति ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में अगर ब्राह्मण आगे बढ़ता है और हमारे ब्राह्मणों का सहयोग है तो वह महारत हासिल करके ही छोड़ेगा। अक्सर देखा जाता है कि ब्राह्मण एकजुट नहीं होते हैं, लोग कहते भी हैं कि ब्राह्मणों में एकता नहीं होती है, जात ही जात को काटता है। क्या ऐसा होगा या इस बार ब्राह्मण एकता का परिचय देगा? ये कहावत पहले की है। इस समय सभी लोग जागरूक हो चुके हैं, इसलिए कि जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी लोग हमारे संस्कृति और धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अपने वोट को बुलंद बना रहे हैं। इसलिए हम लोग जागरूक होकर अपने विपिन तिवारी जी को हम लोग साथ में लिया है और विजय बनाकर छोड़ेंगे, यह हम लोगों का पूर्ण बुलंद है। क्या कहेंगे आप लोग? हम इनके साथ हैं, सभी लोग इनका मदद करेंगे, इनको विजयी का जरूर अवसर प्राप्त करवाएंगे। आज कोई भी राजनीतिक दल किसी ब्राह्मण को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही है, सभी लोग अपनी एक अलग खास जाति की राजनीति कर रहे हैं। क्या पंडित विपिन तिवारी भी एक जात की ही राजनीति करेंगे या आपको लगता है समाज की राजनीति करेंगे? समाज का आगे बढ़ाएंगे, समाज का विकास करेंगे। जिस तरह मालवीय ने बनारस से किया था उसी तरह बेतिया से विपिन तिवारी करेंगे। ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, ग्रामे ग्रामे कथा सुमा। ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण बटे कल्चर। मतलब अगर विपिन तिवारी जी आगे बढ़ते हैं या नेतृत्व करते हैं, किसी राजनीतिक पद पर पहुंचते हैं, सदन में पहुंचते हैं, तो सिर्फ ब्राह्मण की बात करेंगे या पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे? सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय की बात करेंगे। आज की राजनीतिक दल सिर्फ अपनी जाति की बात करती है। जिसका जो स्वभाव है वो करे। हम लोगों का स्वभाव है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का। ब्राह्मण ने सबकी बात की, सर्वे भवन्तु सुखिनः। किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोलता है। हमारे यहाँ है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। हम विश्व की कल्याण की बातें करते हैं और विश्व के अंदर ही भारतवर्ष है। तो भारतवर्ष में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके कल्याण की बातें हम सोचते हैं।